कम जमीन पर कैसे मिल रही स्कूल को मान्यता। दीपशिखा पब्लिक स्कूल पर बड़ा सवाल। कुशीनगर क्षेत्र के पटहेरिया स्थित दीपशिखा पब्लिक स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा कक्षा 8 तक प्रत्यक्ष रूप से संचालित है और अप्रत्यक्ष रूप से हाई स्कूल संचालित किया जा रहा है। जिस विद्यालय की इंटरमीडिएट की मान्यता लेने के लिए वर्षों से विभाग में फाइल लंबित है। पड़ोसी काश्तकारों को आशंका है कि हम काश्तकारों की भूमि लीज अथवा किराया दिखाकर मान्यता ले लेने तो कानूनी रूप से विद्यालय तंत्र कानूनी रूप से फसान होगा। जांच अधिकारी ने सफाई देते हुए बताया कि बगल के काश्तकारों की भूमि के लिए प्रमाणित नहीं है। बताया जाता है कि जिस इंटरमीडिएट तक की मान्यता लेने की फाइलें वर्षों से मानक विहीन होने से विभाग में लटका पड़ा है, वह लगभग 14 से 15 होगा, जबकि बगल में आराधी नंबर 135 रकबा 134 हेक्टर में जुमला नंबर 8.8 कट्टा है। मौज सहोदर पट्टी फिरोज अहमद पुत्र निजामुद्दीन के नाम अंकित है। भूमि उक्त विद्यालय से सटी स्थित है। कुछ समय पहले विद्यालय प्रशासन द्वारा गाड़ियों को पार्क करने के लिए कहा। भूस्वामी हाँ उनकी बातें मान ली, गाड़ियां पार्क होती रही। कुछ समय बाद विद्यालय प्रशासन ने अपनी विद्यालय की गेट उधर ही खोल दिया। इसी दौरान काश्तकारों में विरोध के तहत जंतु जाति किसी क्रम में 23 सितंबर 25 को विद्यालय पर आए हुए बगलगिर काश्तकार जांच अधिकारियों के समक्ष फिरोज पुत्र निजामुद्दीन समेत कई भूमिधरों ने आशंका जताई और कहा कि बगल की भूमि किराया अथवा लीज पर दिखाकर मान्यता ले की फिराक में है, जो हम काश्तकारों के लिए कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस विद्यालय प्रबंध तंत्र जांच अधिकारी के आगमन एवं बगलगीरों को एकजुटता देख तंत्र में पटहेरवा पुलिस को बुला ली, जिनके समकक्ष जांच अधिकारी बगल के काश्तकारों की भूमि से दूर दूर तक कोई वास्ता न होना बताकर पल्ला झाड़ लिया, जो अप्रमाणित है। असंतुष्ट काश्तकारों ने 5 सूत्रीय जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराने के लिए पत्र व्यवहार करेंगे, तब सच्चाई पर भरोसा किया जा सकता है। एक सेकंड, जैसे इनके संतुष्ट करने के लिए कोई पेपर वगैरह हो तो दिखा सकते हैं क्या? पेपर आप वीडियो वेबसाइट पर अपलोड हो गया, फोटो देख लीजिए, वीडियो पूरा स्कूल का सर्वे का वीडियो कितना दिन में। भैया आपको ये डाउट है ना कि आपकी जमीन कहीं नहीं गई है, तो आप वीडियो देख लीजिए, उससे बड़ा साक्ष्य क्या हो और एफिलिएशन रामप्रीत। आपकी जमीन कहाँ है? ये सामने कोने वाला है, स्कूल के आगे जो पड़ रही है। हाँ, कोने पर पड़ रही क्या है। आपको लग रहा है? डर लग रहा है कि कहीं हमारा भी लपेट में ना डाल ले वो। अगर कल को अगर लपेट ले रहा है जमीन तो क्या करेंगे? तो उसके साथ में कुछ करेंगे। वो हमारा कहने का मतलब है कि उनसे आपत्ति नहीं है, वो अपना करवा लें, लेकिन अपना जमीन नपवा लें। उनका पूरा हो जाता है तो वो अपना करवा लें, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है। दूसरे की जमीन दिखा के वो नहीं कराएं। सतीश कुमार गुप्ता है। सतीश कुमार गुप्ता जी, क्या मतलब समस्या है आपको? इनके स्कूल के आगे हमारा भी जमीन है, सनत धर्मनाथ गुप्ता, और उनके पुत्र सतीश कुमार गुप्ता बोले। और कितना रकबे की जमीन है? कितना कट्ठा है? वो करीब 1 कट्ठा है। क्या लग रहा है आपको? मतलब हमें भी मतलब संदेह है कि हमारा भी जमीन लपेट में न ले। अपने मान्यता के लिए हमारी जमीन को उपयोग कर रहा है या उस जमीन को लेके दिखा के या अपनी मान्यता प्राप्त कर रहे हैं, वो सच के दायरे में है। दूसरी बात ये है कि अगल बगल के जो भी जमीन धारक हैं, जो भी भूमि स्वामी हैं, उनको भी ये सब का दायरा पहुंच रहा है। उनके जहन में ये बातें खटकने लगी कि शायद कहीं होना हो ये विद्यालय प्रबंधन हमारे भी जमीन को दिखाया है कि नहीं दिखाया है। इसके समक्ष हम लोग प्रस्तुत हुए। जो सर्वेयर अधिकारी आए थे उनसे मेरी बात हुई है और बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया है कि देखिए आप लोगों की जमीन नहीं ली गई है। खैर वो तो जुबानी बातें हैं कि जो हमें अपनी जमीन ली गई है नहीं ली गई है, लेकिन ये सब कागजी बातें होती हैं और कागज से ही प्रूफ मालूम होता है। जैसे अगर हम जमीन को दिखाने जाते हैं तो लेखपाल के द्वारा हमें प्रमाणित किया जाता है कि ये जमीन आपकी है और इंतखाब के द्वारा मालूम पड़ता है हमें। तो इसलिए ये हम लोग ये चाहते हैं कि किसी तरह एक हमारे पास पुष्टिकरण हो जाए, हमारे पास एक सबूत हो जाए कि हमको आखिर हमारी जमीन उनको नहीं दी गई है, ना दी गई है। और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से ये बात मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जितने भी, मैं बतौर इस जिम्मेदारी को लेते हुए कह रहा हूँ कि तीनों जो अगल बगल में पूरब उत्तर और पश्चिम के जो भी जमीन वाले हैं, जो भूमि स्वामी हैं, उन्होंने अपनी जमीन विद्यालय को न दिया है न देगा। धन्यवाद। जहाँ हम लोग खड़े हैं मेरे सगे भाई की जमीन है और इस जमीन को लेने के लिए जो हमारे एकदम सटे जो विद्यालय है दीपशिखा पब्लिक स्कूल, काफी साल से जमीन के पीछे पड़े हुए हैं
मेरे जमीन और इनके जो उत्तर साइड है ये अमजद भाई की जमीन और उसके जो पश्चिम साइड है उनकी जमीन, ये तीनों लोग की जमीन के लिए ये काफी समय से पीछे पड़े हुए हैं। हम तीनों लोगों ने इस जमीन को किसी भी तरीके का लीज डीड पे या भाड़े पे नहीं दिया है और हम लोगों को जो पता है कि इनके पास जो वन बाउंड्री वाल में जो जमीन है वो सीबीएसई के मानक के हिसाब से कम है 12 के मान्यता के लिए। तो अब इनका सर्वे भी चालू है, तो जब मानक के हिसाब से इनके पास लैंड कम है तो आखिर किस आधार पे हो रहा है? तो किस आधार पे हो रहा है? तो हम लोगों के मन में सवाल आ गया कि भाई या तो हमारी जमीन या तो इनकी जमीन या तो इनकी जमीन, किसी न किसी की जमीन तो ये दिखा रहे हैं, तभी तो उनका पूरा लैंड हो रहा है ना। इसीलिए हम लोग आए, अधिकारी से बात किए तो अधिकारी ने तो मुझे वाणी ऐसे कह दिया कि आप लोगों की जमीन नहीं दिखाई जा रही है, लेकिन फिर भी हम लोग को डाउट है कि कहीं कुछ मैनेज हो गया हो। क्या लगता है? मुझे तो पूरा लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, झोल है, पक्का 100% झोल है। इसलिए कि सीबीएसई का जो मानक है जितनी जमीन होनी चाहिए उतनी जमीन इनके पास नहीं है, नहीं है, नहीं है। और जब तक इन तीनों लोगों में से किसी का जमीन ये नहीं लेंगे तब तक इनका 12 का मानता है लीगल तरीके से नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग इसमें लगे हुए हैं। अब हम लोग आगे भी जाएंगे, कमिश्नर साहब के पास भी जाएंगे, डीएम साहब के पास भी जाएंगे जल्द कि हम इसकी जांच करवा लिया जाए कि ये जमीन इनके पास वन बाउंड्री वाल में जितनी होनी चाहिए है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर किस आधार पे ये करा रहे हैं? ये जो अभी जांच के लिए अधिकारी गण आए थे जी, तो उनके बातों से आप सहमत हैं? उनके बात तो देखिए वो मुझे वानी बात हो गई ना, वो तो आप मुझे वानी कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हमको नहीं लिखित कोई नहीं दिए हैं। और हम लोग जाएंगे। फिलहाल अगर मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार को या जो भी अधिकारी हैं अभी इस पे जो है दीपशिखा या दीपशिखा स्कूल के मान्यता करने वाले जो भी सर्वेयर लोग आए या सीबीएसई की जो भी अधिकारी हैं, इस स्कूल का मान्यता पे अभी रोक लगा दें जब तक कि जांच ना हो जाए कि इनके पास सारी जमीनें उतनी हैं कि नहीं है। इस पे रोक लगा दें कुछ दिन के लिए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल